कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। और आज मैं और अभिषेक सर आप सबके सामने यहाँ खड़े हैं इस बहुत बड़े इशू को एड्रेस करने के लिए, जो कि है मैथ्स का भूत। क्यों सर, आप तो मैथ्स ही पढ़ाते हो, तो मैथ्स भूत है क्या? नहीं मैम, काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए भूत है। बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, मैथ्स के जो मार्क्स हैं, जो जितने नंबर का आ रहा है आपका, है ना, 5 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, 10 नंबर का है, साथ में डीआई भी देखने को मिल रहा है एक स्पेशल, और उसमें भी मैम मैथ्स आ ही रहा है। बिल्कुल एलआर देखने को मिल रहा है, उसमें भी मैथ्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आ रहा है। बिल्कुल। तो मैथ्स का जो भूत है, मतलब 3 यूनिट जो है, इवन रेडी कॉम्प्रिहेंशन भी, राइट राइट आरसीबी, 4 यूनिट एक तरह से वो बच्चे छोड़ के ही आ रहे हैं मैम। राइट। तो मतलब मैथ्स का भूत एक मैथ्स के भूत का डर है लोगों के दिमाग में, लेकिन आपके हिसाब से वो कोई रियल फिनोमिनन नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन में है और एंजाइटी और डर की वजह से स्टूडेंट्स इसको नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं। यही बात हुई सर? यही बिल्कुल बात हुई। तो अभी सर ने जैसे बताया, हम ये 4 ऐसी यूनिट्स की बात, सर मैं भी जब स्ट्रैटेजी वीडियोस करती हूँ स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि भाई देखो, आपका एलआर हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, डीआई हो गया और आरसी, ये 4 यूनिट्स हैं, यानी आपके 40 ऐसे मार्क्स हैं पेपर 1 में जो आपको 100/100 अचीव कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पक्का पक्का बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। तो इन इश्यूज को हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा लिख भी लेते हैं हम किन इश्यूज को यहाँ पर जो है देख रहे हैं, एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये मैथ्स का प्रॉपर खुद का ही जो पोर्शन है सर, और दूसरा एक डीआई, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पर, अगर सबसे पहले डीआई से शुरू कर लेते हैं टॉपिक, क्योंकि रीसेंट ईयर्स में 2023 में डीआई बहुत डिफिकल्ट आ रही है। काफी ज्यादा। तो आपने तो दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए भी पढ़ाया है, तो आप किस एग्जाम से कंपेयर कर सकते हो? मैम एक्चुअली हो क्या रहा है अभी, दिसंबर साइकिल की अगर हम बात करें 2023 की, इवन आपके पेपर का भी, इंग्लिश का, जी तो उसमें जो पेपर 1 में डीआई देखने को मिला था वो काफी अच्छा था। मतलब मिसिंग डीआई, डिफिकल्ट था। हाँ, बैंक के मेंस का एग्जाम का डीआई जो है वो आपके लिए रखा जा रहा है एग्जामिनर के राइट। द्वारा। तो हो क्या रहा है कि अब यूजीसी के बच्चे मैथ्स तो क्लास 10th में छोड़ चुके हैं, छोड़ देते हैं। अब बहुत लंबा गैप हो चुका है। राइट। तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और इवन अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं तो मैथ्स के बिना नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात, इतनी राइट। समझ लो, है ना। तो जो भी आपका डर है, देखो बच्चों, यही से हम आज का मेन आपको कंक्लूजन तो पहले ही बता देते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि बिना मैथ के हम यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो शायद बॉर्डर लाइन कर भी लो, पर फिर अपने पेपर 2 के सब्जेक्ट्स में आपको कुछ बहुत 70+80% वाला स्कोर लेना पड़ेगा, जो पेपर 2 में पॉसिबल हो नहीं पाता है। Correct. तो पेपर 1 में अगर आप इन पोर्शंस में स्कोर करोगे, जो ज़्यादा ईजियर और प्रोबेबिलिटी भी हायर है वहाँ स्कोर करने का, यूजीसी नेट भी तभी क्वालिफाई हो पाएगा। और सर जेआरएफ तो हो ही नहीं, इम्पॉसिबल है मैथ्स के बिना। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि 3 यूनिट ये इतनी ज्यादा खतरनाक है। राइट और इवन 99% बच्चे इनको छोड़ के आते हैं या राइट गलत कर रहे हैं, है राइट। ना। एक डीआई आया सिंपल सा, है ना, आपने देखा कि मिसिंग डीआई है और आपने देखते ही इसको स्किप कर दिया है, जबकि आपको पता है 5 क्वेश्चंस जो हैं या 10 नंबर, ये 4 मिनट में पॉसिबल है करने, लेकिन वो उन्हीं के लिए पॉसिबल होगा जिसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, जिसको स्किल सेट आता है कि डीआई को कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उस डेटा को यूज करना है। ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन मैम, इवन बॉट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, सीआईएसआई के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करते हैं। राइट। तो आपको करना क्या होगा, आपको डेली क्लासेस में जुड़ना भी होगा तो मैम। एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशंस। हाँ जी। तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स तो सभी बताते हैं, सभी डिस्कस करते हैं, हमारा एम रहेगा सॉल्यूशंस को बताना। सो सॉल्यूशन नंबर 1 है सर यहाँ पर कि सॉल्यूशन नंबर 1 तो देखो बेटा ये है कि जिस चीज से आप डर रहे हो, अगर आपने उसको डर को ओवरकम नहीं किया, तो ना तो नेट का सपना पूरा हो पाएगा ना जेआरएफ का। करेक्ट। अगर आपका पैशन इतना स्ट्रांग ही नहीं है नेट और जेआरएफ के लिए, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप एग्जाम देने जाना चाहते हो, फिर तो चाहे आप मैथ्स को छोड़ के चले जाइए, फिर तो चाहे पूरा ही सिलेबस छोड़ के चली तो जाइए, आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, बाकी कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप रिजल्ट के लिए तो आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो। लेकिन बच्चा जो चाहे नेट या जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहा है, वही आपका गोल है, वही अचीव करना है, फिर देखो मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैथ्स वीक है, जो बहुत मेजॉरिटी हमारे ह्यूमैनिटीज लिटरेचर के स्टूडेंट्स का होता ही है, तो अब आपको सॉल्यूशंस बता देते हैं आप क्या क्या सॉल्यूशंस यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 1 सर ने बोला क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। हाँ, यूट्यूब पे मैम क्लास चल रही है सुबह 10 बजे, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। अभी मैं सारे के सारे डीआई उसमें कवर कर रहा हूँ, 1 by 1 से लेके। उसमें मैंने मिसिंग डीआई इवन 2023 का पेपर डिस्कशन कर दिया है उसमें। पाई चार्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ, डबल पाई चार्ट कर रहा हूँ,
बार ग्राफ मैंने किया है, तो बहुत सारे जितनी वैरायटीज ऑफ डीआई हो सकते हैं वो मैं उसमें पॉसिबल कर रहा हूँ कि हाँ आपके लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। और आप लोगों के लिए बेनिफिट यहाँ पर ये है कि अभिषेक सर इंजीनियरिंग और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए भी मैथ्स पढ़ाते हैं, पढ़ा चुके हैं और उनको पिछले 5 सालों प्लस का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। तो वो जो दिक्कत यहाँ पर आई है, सर ने क्वेश्चन देखते ही पहली बार ये बोला कि मैम ये तो बैंकिंग का डीआई है, ये यूजीसी में क्या कर रहा है। तो एक ऐसी फैकल्टी जो बैंक या इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा चुकी है, अगर वो आपको यहाँ यूजीसी के लिए इस डिफिकल्ट डीआई को पढ़ाए तो फॉर श्योर वो आपके सभी डाउट्स को क्लियर भी करेगी और आपके लिए चीज़ें आसान भी बनाएंगी, आपके कंसेप्ट भी क्लियर करेंगी। तो अब वो कंसेप्ट क्लैरिटी से मत भागो, मैथ्स से मत भागो। मैथ्स का भूत ये जो आपके सर पे सवार है ना, इसको उतारने का वक्त आ गया है। क्लासेस अटेंड किया करो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ो यार, क्या दिक्कत है ना सर। दूसरा मुझे लगता है यहाँ पर होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। करेक्ट। पेपर 2 और पेपर 1 में सबसे बड़ा अप्रोच का डिफरेंस ही है। पेपर 2 में सर क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा रिपीट होते नहीं है हमारे ना, सिलेबस इतना वास्ट है, इतना अनलिमिटेड सिलेबस है कि कुछ भी पूछ लेते हैं काफी। मतलब आप 10 साल भी क्वेश्चन ना रिपीट करना चाहो तो, मतलब मैं अपने इंग्लिश की बात करूं, मैं उंगली पे वो 4-5 क्वेश्चंस गिन सकती हूँ जो ओवर 10 इयर्स रिपीट हुए हैं। बाकी सारी चीजें वो नए तरीके से कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, हर बार नए तरीके से। तो पेपर 2 में आप जितना ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे वो बेहतर ज़्यादा रहेगा। पेपर 1 में क्या है कि जो टॉपिक्स हैं वो हैं लिमिटेड, है ना, कि मैथ्स के ये 10 जैसे टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वही वाले पूछे आपको जाएंगे। करना क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ लिया तो परसेंटेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट परसेंटेज का यूज डीआई में हो रहा है, राइट। तो आप ये देख रहे हो एक ही टॉपिक को पढ़ के आप 2 जगह स्कोर कर पाओगे। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का, ऐसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, CISI है ना, और पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, इससे लॉजिकल रीजनिंग भी तो स्ट्रांग होता है सर। एग्जैक्टली। और मैम हुआ यही था अभी 2023 के पेपर में कि जो बॉट एंड स्ट्रीम के आप नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना मैथ्स में, उस पर डीआई पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। आप इसको जाके चेक कर लेना, गूगल पे जाके प्रीवियस ईयर 2023 के पेपर डाउनलोड करो, उसमें बॉट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस आ गया है। तो मतलब क्या हो रहा है कि अर्थमेटिक जो आप पढ़ रहे हो उस पर ही डीआई पूछ रहा है एग्जामिनर। तो होगा क्या अब कि आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, लेकिन उससे उसका फायदा आपको डीआई में भी मिल रहा है। तो एक तीर और 3 निशाने। हाँ हाँ और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर समझ लें, उस बेसिक कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन इजी, मीडियम, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पे कर लीजिए, फिर उसी में आप बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, उसी में डीआई टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में कोई आपको दिक्कत आए, कुछ है नहीं ना। दिक्कत आएगी। और सबसे अच्छी बात यही है मैम कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल और अब की बार तो ऑफलाइन हो रहा है। राइट तो आप क्या है कि स्क्रीन पे जब आप सोल्व कर रहे हो डीआई को, तो आपको स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आती है। राइट। आप एक बार स्क्रीन पर देख रहे हो, फिर आप पेपर शीट पे उसको सॉल्व कर रहे हो। अब की बार आपके पास फायदा ये है कि आप एक साथ पूरा डीआई सॉल्व कर पाओगे, देख पाओगे, और साथ में उसी के बराबर में जो स्पेस बचा है वहीं पे आप पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। राइट। और इसमें एक देखो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम मैथ्स मान लीजिए 10th में पढ़ा था, तो तब तक हम पेन और पेपर पे ही सब सॉल्यूशंस कर रहे थे। अभी जब आप इतने सालों बाद सीधा स्क्रीन पे सॉल्व करते हो तो वो एक कनेक्शन बिठाना भी मुश्किल होता है। Correct. अब इस बार जो स्टूडेंट्स हैं वो एडवांटेज में है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हो रहा है, वापस से आप पेन एंड हमारा ब्रेन कंडीशनड होता है वो पेन एंड पेपर में करने का, सॉल्व करने का। तो यहाँ से कंडीशनिंग से मुझे याद आया, एक और मैं आपको सोल्यूशन देना चाहती हूँ। अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस और तैयारी, मतलब कौशिक सर सुबह 10 बजे जो क्लास ले रहे हैं उसका एक रीज़न है, या फिर सर रवि सर जो शाम को 6 बजे क्लास लेते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊं क्या लॉजिकल है। लॉजिकल रीज़न ये है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो या तो सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में कंडक्ट होता है, या वो 3 से 6 की शिफ्ट में कंडक्ट होता है। अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस उन्हीं पीरियड में करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ से 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन की कि इस रोज मैंने इतने घंटे से इतने घंटे के बीच में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में होगे, आपका ब्रेन उस टाइम ऑप्टिमली वर्क कर रहा होगा। तो याद रखना, प्रैक्टिस है सुबह 9 से 12 या शाम को 3 से 6 के बीच में किया करिए। इससे आप ब्रेन को कंडीशन कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। ये तो आपने एलआर ही लगा दिया इसका। बिल्कुल सब इंटरकनेक्टेड है सर, सब इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल। बिल्कुल। और साथ ही साथ इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, फिर से बता रहे हैं, देखो सर मैं आपको एक बेसिक एक ट्रेंड बता देना चाहती हूँ कट ऑफ्स का। पिछले 5 से 6 सालों में हर सब्जेक्ट में एवरेज 7 to 10% कट ऑफ का इंक्रीज हुआ है। मतलब मैं अगर बात करूं, जब मैंने 2018 में एग्जाम क्वालिफाई किया था 60% पे JRF खुला था जनरल कैटेगरी के लिए। आज की तारीख में इंग्लिश में जनरल कैटेगरी के लिए JRF 70% पे खुलता है।
तो 10% का हर एक कॉम्पिटिटिव में कट ऑफ बढ़ी ओवर द रहेगी। टाइम बढ़ी रहे, क्योंकि Number of स्टूडेंट्स में applicant बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और साथ ही साथ स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़ रही है। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि बच्चा घर घर पे बैठ के अब तैयारी कर रहा है। पहले क्या होता था कि दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, किसी को चंडीगढ़ जाना है, कोई पटना जाना है, लखनऊ जाना है, वहीं आपको मेजर सेंटर्स मिलते थे, आपकी स्टेट का कोई जो मेजर शहर है वहीं पे। अब क्या घर घर में एजुकेशन पहुंच चुका है, तो कंपटीशन बढ़ गया है उससे, और अवेयरनेस बढ़ गई है, बच्चों में एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो जब एक बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जब वो घर पे बैठ के खुद के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको भी खुद के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। कट ऑफ देखो इतनी जब बढ़ती है ना, पेपर 2 नहीं बचाएगा। रीजन बता देती हूँ, पेपर 2 हर बार अनप्रिडिक्टेबल होता है। आज मान लो 80% डिफिकल्टी का आप दे दिया आपने आज तैयारी 80% के हिसाब से की, कल पेपर में वो 100% डिफिकल्टी पूछ लेंगे। मैम होता क्या है ना, पेपर 2 में ना ऑलमोस्ट सबकी तैयारी सेम पेस पे चल रही होती है ना, तो नंबर भी सबके सेम ही आएंगे, ज्यादा डिफ्लेक्शन आप देख नहीं पाओगे, ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा नंबर का वेरिएशन आपको दिखेगा पेपर 1 में। अगर आप ये 3 यूनिट यानी कि 30 नंबर का गैप दिखा देते हो ना, तो आप कितने लोगों से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर लोगे आप। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर मैं 30 नंबर में से, और जो कि पॉसिबल है, 30 आउट ऑफ 30 पॉसिबल है यहाँ पे लाने, है ना, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मैंने पीछे एनालिसिस किया है, और डीआई और क्वांट के एरिया और एलआर के एरिया देखे हैं, इस वजह से मैंने भी देखे सर, मैंने हाँ भी जी। स्टूडेंट्स अपने देखे, बिल्कुल। तो बट यही दिक्कत आ रही है कि 90% 95% स्टूडेंट छोड़ रहे हैं लेकिन आप अगर इन चीजों को 3 यूनिट को पक्का कर लोगे, 4 यूनिट को पक्का कर लोगे, तो आप काफी लोगों से आगे हो जाओगे, और वही आपको सेल थ्रू कर रहा जाएगा यूजीसी नेट के पेपर में। राइट। सो ऑल सेड एंड डन, कंक्लूजन यही है कि मैथ के बिना ना नेट क्वालिफाई हो पाएगा, ना जेआरएफ। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 मेजर यूनिट्स हियर, एंड मैं साथ में आरसी भी जोड़ देती हूँ एक। 4 ऐसी यूनिट्स हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड ही हैं, और इनमें स्किल डेवलपमेंट करना है। इनमें नॉलेज का कुछ नहीं है, इसमें प्रैक्टिस और स्किल यही डेवलप करना होता है। इतना कर लीजिए एंड जेआरएफ आपके हाथ में। बिल्कुल। सो आई होप ये सजेशन और सोल्यूशंस आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो हिट द लाइक बटन ऑन आवर सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैथ्स के भूत को भगाने के लिए अभिषेक सर की क्लास रोज सुबह 10 बजे जरूर अटेंड करिए इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।